Viewers, Assalamu alaikum viewers. I am Amir Miraj and you are watching Concept Coaching. Viewers, मैं आपको 9th क्लास का मैथमेटिक्स करवा रहा हूँ और इसमें हम इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 9th क्लास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के तमाम क्वेश्चंस इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन मेरी बच्चों से दरख्वास्त ये है कि वो मेरे साथ मेहनत करें और जितने क्वेश्चंस मैं उनको सॉल्व करवाता हूँ वो घर पे उनकी प्रैक्टिस करें। कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया, जिसे स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया गया। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका मैथ का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन मैं आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आपने सिर्फ वही करने हैं जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इंशाल्लाह मेरा ये क्लेम है, अगर आप मेरे मेथड से मैथमेटिक्स को करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, अल्लाह ताला की ज़ात आप पर रहमत करेगी और आप इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इम्तिहान में 100% नंबर भी लेंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं और उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। उससे आगे इंशाल्लाह आज सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि तमाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, तमाम इससे बेनिफिट्स ले सकें और तमाम बच्चे जो 9th का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और मैथमेटिक्स को सीख सकें। मैथ करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ इसके लिए लगन, कोशिश और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करें। आप मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बोर्ड में भी आप 100% मार्क्स लेंगे। तो आइए मैथ की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.3। बहुत शुक्रिया। अब शुरू करते हैं, आइए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और मैथ की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूवर्स, हम अब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का और क्वेश्चन नंबर 3, 5th का थर्ड पार्ट, b+c = c+a। b की वैल्यू जो है अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू b+c। तो b की वैल्यू हमारे पास है, b इज 1 - 1 1 and 2 - 2 2 and 3 1 3 और c की वैल्यू है, c इज -1 0 0 -1 0 0 and 0 - 2 3 0 - 2 3 and 1 1 2 1 1 2। तो इनको हमने ऐड करना है। सो अब देखिए कि ऐड करने से क्या होगा। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। 1 - 1 0 -1 + 0 -1 1 + 0 1 2 + 0 2 -2 -2 -4 2 + 3 3 and this is 3 + 1 4 1 + 1 2 3 + 2 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे।
this is left hand side. Now we'll take now we are going to take right hand side. अब हम right hand side को solve करेंगे. Now viewers, अब हम right hand side लेंगे, that is c plus b. तो c plus b को अब हम ऐड करेंगे. तो मैंने आपके सामने c और b की वैल्यू पुट कर दी है. c की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है. तो अब हम जो है वो इनको प्लस करेंगे. तो अब देखिए, इनको प्लस करने से -1 + 1, -1 + 1, दैट इज दिस -1 एंड दिस 1. इनको हम प्लस करेंगे. दिस इज -1 + 1 0. नो इस 0 को हम इस -1 में प्लस करेंगे. सो 0 - 1, दिस इज -1. फिर हम इस 0 को इस 1 में प्लस करेंगे. वी विल गेट 0 + 1, दिस इज 1. सो अब हम इस 0 को प्लस करेंगे इस 2 में. 0 + 2, दिस इज 2. -2 - 2, दिस इज -4. and this 3 + 2, this 3 + 2 is 5. so this is 5. and then 1 + 3, 1 + 3 is 4. तो 4 लिखेंगे हम. and then 1 + 1, this is 2. तो हम यहाँ 2 लिखेंगे. and 2 + 3, this is 5. तो यहाँ हम 5 लिखेंगे. तो अभी अब देखिए कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई. एंड दिस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. सो हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको लिखते हैं. तो व्यूवर्स, ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें हमने प्रूव करना है कि a + b + a इज इक्वल टू 2a + b. ये हमने प्रूव करना है. तो इसके लिए भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली. लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a प्लस ब्रैकेट है b + a, दिस ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन ब्रैकेट क्लोज. सो अब हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी. मैंने a की वैल्यू, ये मैट्रिक्स गिवन है, a इज दिस मैट्रिक्स, दिस इज गिवन. b ये मैट्रिक्स है, दिस इज गिवन. एंड a ये मैट्रिक्स है, दिस इज गिवन. सो आई हैव पुट द वैल्यूज. मैंने a की वैल्यू पुट कर दी है, b की वैल्यू पुट कर दी है और इस a की वैल्यू पुट कर दी है. Values have been put in these brackets. So first of all we will solve this bracket. हम ये bracket सबसे पहले solve करेंगे. We will solve this bracket first of all. So for this we just add the values. हम इन values को add करेंगे. This is very simple. इसको as it is लिख देंगे. This 2 3 1 and then 1 - 1 0. and we first of all solve this bracket. so this is no need to draw the bracket here. अब यहाँ पे bracket draw ना कीजिए. we are solving 1 + 1, this is 2, -1 + 2, this is 1, 1 + 3, this is 4, 2 + 2, this is 4, -2 + 3, this is 1, 2 + 1, this is 3, 3 + 1, this is 4, 4, 1 - 1, this is 0, 3 + 0, this is 3. सो ये हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व हो गई. अब हम इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं आगे. तो यहाँ हम इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं. 1 + 2, दिस इज 3. तो यहाँ हम 3 लिखते हैं. 2 + 1, दिस इज 3. यहाँ हम 3 लिखते हैं. 3 + 4, दिस इज 7. then 2 + 4, this is 6. then 3 + 1, this is 4. and then 1 + 3, this is 4. and 1 + 4, this is 5. and then -1 + 0, this is -1. and then 0 + 3, this is 3. सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं.
जी, तो अब हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है 2a प्लस बी। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 हम लिख लिया और अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है प्लस b, और यहाँ प्लस ये b की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो हमने इसकी राइट हैंड साइड ले लिया, दिस इज राइट हैंड साइड, सो वी हैव टेकन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने ले ली। तो अब इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ये 2 को हमने सबसे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, देन 2 1 ज़ा 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 0 से करेंगे 0, प्लस ये एज इट इज लिख देंगे 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3. So this is 2 plus 1 3, 4 minus 1 3, 6 plus 1 7, 4 plus 2 6, 6 minus 2 4, 2 plus 2 4, 2 plus 3 5, minus 2 plus 1 minus 1 and 0 plus 3 3. सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। सो ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्यूवर्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5। इसमें c माइनस बी प्लस ए इक्वल टू प्रूव करना है c प्लस ए माइनस बी। वी हैव टू प्रूव दैट c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आई हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है c माइनस बी प्लस ए एंड देन वैल्यूज पुट की है, c की वैल्यू पुट की है, b की वैल्यू पुट की है और a की वैल्यू पुट की है। आई हैव पुट द वैल्यूज C, I have put the value of C, value of B and value of A. So put the values of A, B and C in this equation and इसमें आपने values put कर देनी है। Then first of all please do remember कि आपने हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। C माइनस बी को सॉल्व करेंगे। सो C माइनस बी को सॉल्व करते हैं। सो -1 + 1 दिस इज 0, 0 माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दिस इज प्लस। सो 0 + 1 दिस इज 1, 0 एंड दिस -1। ये बेटा आपने ख्याल रखना है जब कभी भी माइनस हो बाहर तो साइंस को मल्टीप्लाई करना है। 0 -2 दिस इज -2, -2 minus minus plus 2 this is 0, 3 minus 2 3 minus 2 1, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 1 0, 2 minus 3 minus 1, so this is plus। और इसको लिख लें अब 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 minus 1 0, 1 minus 1 0। so this equal to, अब आप इनको कीजिए 0 plus 1 this is 1, 1 plus 2 this is 3, 1 plus 3 this is 4, minus 2 plus 2 this is 0, 0 plus 3 3, 1 plus 1 2 and minus 2 plus 1 this is 1, 0 minus 1 this is -1 and -1 plus 0 this is -1। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो उसको देखते हैं।
जी तो बेटा अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, दैट इज सी प्लस इन ब्रैकेट स्टार्ट्स ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज्ड। सो अब हमने इसकी ये साइड सॉल्व करनी है। इसके लिए मैंने सी की वैल्यू पुट कर दी है, ए की वैल्यू पुट कर दी है और बी की वैल्यू पुट कर दी है। सो वैल्यूज पुट कर दी हैं सी, ए और बी की। नो सॉल्विंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले भी आया था, आपको बताया था कि हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट, दैट इज -1। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं। -1 0 0 0 -2 3 एंड 1 1 2 प्लस, अब ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे हम। 1 + 1 दिस इज 2, 2 - 1 1, 3 + 1 दिस इज 4, 2 - 2 सॉरी 1 - 1 दिस इज 0, बाहर माइनस है, दिस इज 0 एंड 2 माइनस दिस इज माइनस माइनस प्लस 3 एंड 3 - 1 this is 2, 3 - 1 2, 2 - 2 this is 0, 3 minus plus minus plus this is 5, 3 + 2 5, 1 - 2 -1, 2 - 3 sorry 1 - 3 this is -2, -1 -1 -2, 0 + 3 दिस इज 3। सो अब हम इनको प्लस कर देंगे, विल गेट द आंसर। -1 + 0 दिस इज -1, 0 + 3 दिस इज 3, 0 + 2 दिस इज 2, 0 + 0 0, -2 + 5 दिस इज 3, 3 + -1 दिस इज 2 and 1 - 2 -1 and 1 - 2 -1, 2 + 3 this is 5। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ गई है तो ये इक्वल आ गई। सो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। सो व्यूवर्स, थैंक यू वेरी मच। टुडेज लेसन इज क्लोज्ड नाउ and I am very grateful to all of you for watching my channel Concept Coaching. Keep on watching my channel Concept Coaching and I will come with the next lesson inshallah tomorrow. See you then. Pakistan Zindabad.